हेलो मैथ लवर्स, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक बहुत ही शानदार सा लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर के जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग पूरा का पूरा एक ही लेक्चर में देख लेंगे, है ना। यानी कि आज का ये लेक्चर उन लोगों के लिए है जिनको एग्जाम होने वाला है और उनको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को रिवीजन करना है ना। तो यह लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इस चैप्टर को रिवाइज करने में। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी टू वाई, यह जो यह फॉर्म होता है ना किसी भी इक्वेशन का। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में दिया गया हो तो उसी को हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बोलते हैं ना। जहाँ पर जो पी क्यू आर है वो यक्स केवल और केवल एक्स के फंक्शन होते हैं, ठीक है। केवल यक्स के फंक्शन होते हैं। और देखिए, कंप्लीट सोल्यूशन इन टर्म ऑफ नॉन इंटीग्रल किस तरीके से हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन देते हैं, मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कम समय में और पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो भी कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को एक ही लेक्चर में समझ में आ जाए। ठीक, देखिए, टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू जीरो ना। क्या करना होता है इसमें? पहला देखिए, अगर y बराबर y बराबर ई पावर एक्स, यह पार्ट ऑफ सी एफ होगा। कब? सी एफ यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, तो जानते ही हैं। इफ वन प्लस पी प्लस क्यू बराबर जीरो, है ना। और सेकेंड, y बराबर ई पावर माइनस एक्स, यह एक पार्ट ऑफ सी एफ होगा। कब? जब वन माइनस पी प्लस क्यू बराबर जीरो, यानी कि हम लोग यहाँ पर जो पी क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे कंपेयर करके, वही वैल्यू ले जा करके हम इसमें रखेंगे। पहले देखेंगे क्या वो बराबर जीरो आ रहा है कि नहीं, फिर इसमें रखेंगे, देखेंगे कि अगर जीरो बराबर आ रहा है, अगर आ रहा है तो इसका मतलब कि यह जो है पार्ट ऑफ सी एफ है ना, यानी कि एक सी एफ का एक पार्ट है। और अगर इसके बराबर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब यह वाई बराबर एक माइनस ई की पावर माइनस एक्स, यह एक पार्ट ऑफ सी एफ है ना। और उसके बाद देखिए, ठीक इसी तरीके से वाई बराबर ई पावर एम एक्स ना, पार्ट ऑफ सी एफ होगा। कब? जब एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। और y बराबर एक्स, वही ये सी एफ का पार्ट होगा। कब? जब p प्लस क्यू एक्स बराबर जीरो और y बराबर एक्स स्क्वायर ना। देखिए यहाँ पे y बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा? यह पार्ट ऑफ सी एफ होगा। कब? जब टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। देखिए यहाँ पे ये मतलब चार तक तो चार तक ही आप लोगों को केवल मतलब ध्यान रखना है, ऐसा नहीं। और बाकी उसके आगे एग्ज़ाम में मतलब उसके आगे जो है हम लोगों के स्टैंडर्ड में नहीं है ना। देखिए आप जैसे ये पाँच हो गया, पांच कंडीशंस, एक और कंडीशन है। देखिए y बराबर एक्स की पावर यम ना, यह एक पार्ट ऑफ सी एफ होगा। कब? जब यम इंटू यम माइनस वन प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक, तो इसको आप लोग हल्का ध्यान रखिएगा, हल्का सा नहीं मतलब पूरा ध्यान रखना है ना। केवल पॉइंट नंबर चार तक, जो कंडीशन चार तक है वही तक ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग मूव करते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक, और फिर उसका मैं आप लोगों को बुक में से जो भी इम्पोर्टेंट है उसको मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखिए, एक क्वेश्चन है एक्स प्लस टू डी टू वाई बाई डी स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ई पावर एक्स ना। अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है ना, उसमें जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग को वन लेकर आना होता है। वन कैसे आएगा? जब हम लोग एक्स प्लस टू से डिवाइड कर दें, तो एक्स प्लस टू से डिवाइड कर देंगे तो ये बन गया। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन वी गेट। हम लोग ये पहला स्टेप है कि हम लोग को जो भी इक्वेशन ये दी गया हो उसको हम लोग को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? यही डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी एक्स अपान डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर ना। इसी के साथ हम लोग को कंपेयर करना होता है। तो हम लोग जब कंपेयर कर देंगे तो हम लोग को यहाँ पे पी की वैल्यू, ये जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ लगा है पूरा पी की वैल्यू हो गई, क्यू की वैल्यू जो वाई के साथ में लगा है ये, और आर की वैल्यू बराबर के इस साइड वाला पूरा का पूरा। ठीक, अब हम लोग को क्या करना होता है? सी एफ का पार्ट फाइंड आउट करें। ठीक है, चलिए करते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर पी क्यू आर की वैल्यू ले जा करके इसमें पहले रखें तो जीरो बराबर नहीं आया, फिर इसका मतलब इसमें भी रखें नहीं आया, इसमें रखने पे आ गया। कब? जब m बराबर टू होगा तब। और m बराबर टू के लिए m बराबर टू होगा, इसका मतलब इसका जो पार्ट ऑफ सी एफ है वो y बराबर ई पावर टू एक्स होगा। ठीक, m की जगह पे हम लोग जब यहाँ पे टू रखेंगे तब जा करके ये जीरो आ रहा है, यानी कि कंडीशन नंबर थर्ड पे हम लोग को
सी एफ फाइंड आउट हो रहा है पॉइंट नंबर 3 पे ना। तो इसका मतलब हम लोग को सी एफ का पार्ट फाइंड आउट करना होता है ना। इसी में आप लोगों को हल्का सा मेहनत करनी होगी। देयरफॉर e⁻2x इज अ पार्ट ऑफ सी एफ, है ना। अब उसके बाद अब जो भी हम लोग को सी एफ फाइंड आउट होता है ना, उसमें हम लोग को v से मल्टीप्लाई करके y बराबर सपोज कर लेना होता है, यानी कि y इज इक्वल टू वी इंटू सी एफ। यहाँ पे सी एफ बराबर हम लोगों को मिला है e⁻2x, यहाँ पे v इंटू e⁻2x को कंप्लीट सोल्यूशन लेट कर लो। ठीक, अब हम लोग यहाँ से y बराबर ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया ना। तो यहाँ पर हम लोग को dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, और एक बार यहाँ पर ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये। ठीक, ये हम लोग को फाइंड आउट हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, है ना, डिफरेंशिएशन कर लिया। अब हम लोग यही इसकी ये जो वैल्यू है ना, वही ले जा करके हम लोग इक्वेशन में रखेंगे। y बराबर ये और dy बाई डी एक्स बराबर ये और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ये। कहाँ पे, यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है ना, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे रख सकते हैं या अदरवाइज जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें भी रख सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हम लोग को क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ये हम लोग को ये सब मिल गया ना। यह अब देखिए हम लोग यहाँ पे e⁻2x को कॉमन करके उस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पर e⁻2x अपान में आ जाएगा। बाकी इसमें से e⁻2x यहाँ पे ना हट जाएगा यहाँ से, और वो यहाँ पे अपान में चला जाएगा। ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी e⁻−x अपान। ये पूरा फिर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया ना। कुछ नहीं, केवल इसको सॉल्व करना है ना, सिंप्लीफाई करना है, और इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ तक कहाँ तक हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग को यहाँ पर d2v अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपान x प्लस 2 dy बाई डी एक्स बराबर x प्लस 1 e⁻−x अपान x प्लस 2। ठीक है, ये हम लोग को फाइंड आउट हो गया। अच्छा, अब तो फाइंड आउट हो गया, अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ करना है। अरे यार कितनी चीज़ें करना है, अरे टेंशन मत लीजिए, बताता हूँ बहुत। मैं अभी आप लोगों को एक आध दो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, और बहुत ज़्यादा इजी है, बस स्टेप आप लोग ध्यान रखिएगा बस ना। हल्का सा वो था मतलब लेंदी तो है, लेकिन अब क्या करेंगे। तो चलिए बिना बकवास किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए d2v अपान डी एक्स स्क्वायर के जगह पे हम लोग dp बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की जगह पे p रखेंगे, यानी dv बाई डी एक्स की जगह पे p और इसके जगह पे dp बाई डी एक्स। ठीक, तो हम लोग रखेंगे तो देखिए क्या बच जाएगा, यहाँ पर यही चौथा पॉइंट है ना। और dp बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे ये p इज इक्वल टू इतना ना। अब देखिए लीनियर इक्वेशन हो गया ना। अब सॉरी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने क्यों सॉरी बोल दिया, क्योंकि मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया। कौन सा इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें क्या भूल गए। अरे इससे रिलेटेड नहीं है, मतलब कि मैं आप लोगों को इसका पूरा PDF भी देने वाला हूँ। ओह वाह, जी हाँ, आप लोगों को इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में उसका पूरा PDF भी मिल जाएगा। तो आप लोग जाइएगा और कमेंट सेक्शन से पूरा PDF डाउनलोड करीजिएगा ना। पूरा इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, इसका पूरा का पूरा ना, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और पूरा ये स्टेप। ओके, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे p के लिए। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई बराबर e पावर ये, आप लोग समझ रहे हैं ना, ये कैसे आ गया, ये p के साथ जो लगा होता है ये इंटू डी एक्स, यानी कि e पावर 2 - 1/x, यही इसमें को सॉल्व किया गया है और कुछ नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर हम लोग को e पावर 2x माइनस लॉग x प्लस 2 ना। अब यहाँ पे देखिए e पावर 2x इंटू लॉग x प्लस 2, ये यहाँ पे नीचे चला जाएगा और यहाँ पे अपान में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, e पावर 2x अपान x प्लस 2 ना। ये आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, हल्का सा स्टेप। अरे भाई बहुत ज़्यादा इजी है, कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए इसको हम लोगों ने e पावर 2x इंटू e पावर यहाँ पे लॉग x प्लस 2 का पावर -1 हो गया। ये वाला यहाँ पे ऊपर चलाया, मतलब ये पूरा यहाँ चलाया x प्लस 2 पावर -1, इसका मतलब अपान में x प्लस 2। ठीक, यही मैंने अभी आप लोग को यही समझा दिया, कोई नहीं। अब देखिए अब जो है सोल्यूशन इसका कैसे दिया जाएगा। इसका सोल्यूशन होता है p इंटू ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना dx प्लस c1 ना। देखिए वही लिखा गया है, p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आई है, e पावर x अपान x प्लस 2, तो वही लिख दिया बराबर यहाँ पे। क्यों,
क्यू की वैल्यू ये वाली ना, ये पूरा ये इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो फिर उसके बाद इंटू डी एक्स प्लस सी वन, इसको बाद इसको सॉल्व किया गया है और कुछ नहीं किया गया है। अच्छा पूरा सॉल्व किया, सॉल्व करके हम लोग क्या फाइंड आउट हो गया, देखिए यहाँ पे हम लोग को ई पावर एक्स अपान एक्स प्लस टू प्लस सी वन ना, ये हम लोग को फाइंड आउट हो गया। पी इंटू ई पावर टू एक्स अपान एक्स प्लस टू बराबर ये ना। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस लेक्चर में, आगे बढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए फिर हम लोग देखिए क्या करेंगे, देखिए बहुत ज़्यादा इजी है। हम लोग यहाँ पर पी की वैल्यू निकालेंगे, पी बराबर हो गया ई पावर माइनस एक्स प्लस सी वन एक्स प्लस टू ई पावर माइनस टू एक्स ना, ये उस साइड चला गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए पी बराबर हम लोग जानते हैं क्या हम लोगों ने सपोज किया था, डी वी बाई डी एक्स, इसका मतलब कि डी वी बाई डी एक्स बराबर ये होता है ना। वी की वैल्यू फाइंड आउट कर दो दोस्तों। अच्छा दोस्तों चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं दोस्तों डी वी बाई डी एक्स बराबर ये, हम लोग डी वी बराबर डी एक्स को उस साइड भेज दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, तो हम लोग को क्या फाइंड आउट हो गया, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करके हम लोग को वी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, माइनस ई पावर माइनस एक्स माइनस वन अपान फोर सी वन टू एक्स प्लस फाइव ई पावर माइनस टू एक्स प्लस सी टू, ठीक, और कुछ नहीं है। अब हम लोग देखिए कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट चीज, जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो वाई बराबर वी इंटू ई पावर टू एक्स, ये हम लोगों ने सपोज किया था, वी की वैल्यू निकाल लिया और इसमें ले जा करके यहाँ इंटू टू एक्स, फिर उसके बाद इसको हम लोगों ने और सिंप्लीफाई कर दिया, तो वाई बराबर ये हम लोग को रिक्वायर्ड सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया। ओके हम लोग आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे अभी के अभी। तो देखिए यहाँ पर जो एग्जांपल नंबर 3 है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई पावर एक्स ना। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा ना, बहुत ज़्यादा ईजी है। वही सबसे पहले इसका कोफिशिएंट बनाना होता है, फिर यहाँ पे पी प्लस क्यू एक्स इससे जीरो आ रहा है, इसका मतलब वाई बराबर एक्स पार्ट ऑफ सी एफ होगा, वाई बराबर वी इंटू आई जो सी एफ मिलता है वो रखते हैं, तो सी एफ एक्स मिला है, तो इसका मतलब वाई इक्वल टू वी इंटू एक्स हम लोग सी एफ रखेंगे, फिर उसको हम लोग इंटीग्रेट करके इनकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा ईजी है, यहाँ पर आप लोगों को सोल्यूशन दिख रहा होगा, ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये सॉल्व हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें छोटा सा सॉल्व कर दिया गया है ना, इतना ज़्यादा लिखा नहीं गया है, मैंने हल्का सा आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से लिखा था। अब उसके बाद बारी, तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 5 इसको भी आप लोग टना करके देख लीजिए, क्या है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वन प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू इंटू वन प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब ना। इसका भी आप लोग सोल्यूशन देख लीजिए, बहुत ज़्यादा यूँ चुटकी में आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अच्छा तो यहाँ पर ये हो गया, फिर उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ही ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसको आप लोग सॉल्व करिएगा पहले ना, फिर अगर न समझ में आए तब फिर स्क्रीनशॉट वाला देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर। ओके सो इसके बाद अब हम लोग आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म बाय रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव ना, क्या है ये, देखिए ये होता है ना, हम लोगों को जैसा कि पता है, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो ये होता है। देखिए हम लोग किस तरीके से रिमूविंग द फर्स्ट डेरिवेटिव के मतलब की हेल्प से हम लोग पहले नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। रूल इसमें केवल 3 रूल हैं जिनको आप लोग ध्यान रखिएगा, तो आप लोग को एग्जाम जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अभी एज्यूम वाई इज इक्वल टू यू इंटू वी, जहाँ पर जो यू है वो भी फंक्शन ऑफ एक्स है और वी भी फंक्शन ऑफ एक्स है ना। देन और उसके बाद यू बराबर होगा ई की पावर माइनस वन अपॉइंट टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स ना, यहाँ से हम लोग को यू की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और रही वी की वैल्यू फाइंड आउट करने की बात, तो वी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे डी टू वी अपॉन डी एक्स का प्लस आई इंटू वी इज इक्वल टू यस, इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और लेकिन यहाँ पे i और s की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए भी फार्मूला है। देखिए क्या है फार्मूला, i बराबर होता है q माइनस वन अपॉन फोर पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू डी वी बाई डी एक्स, एंड s बराबर क्या होता है r इंटू ई पावर वन अपॉन टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक। सो इसी की हेल्प से हम लोग यहाँ पे v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और यहाँ पे y बराबर u इंटू वी, इसमें u की वैल्यू ये वाली जो भी आएगी वो रख देंगे और v की वैल्यू यहाँ से जो भी आएगी वो रख देंगे, ठीक। i की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, s की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल के v की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देंगे। ओके सो आइए हम लोग मूव करते हैं
क्वेश्चन की तरफ कि इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, डी टू वाई पान डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 tan x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू ई पावर एक्स सेक एक्स। ठीक, देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर देंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन, हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को पी की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएगी, देखिए पी बराबर हम लोगों को मिल जाएगा -2 tan x, क्यू बराबर यहाँ पे 5 और आर बराबर ये ई पावर एक्स सेक एक्स। ठीक, पुटिंग y इक्वल टू यू इंटू वी द नॉर्मल फॉर्म इज, इस तरीके से हम लोग एग्जाम में लिखते हैं ताकि हम लोग को एकदम बढ़िया नंबर मिले। ठीक है, डी टू वी अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू यस, यहाँ पे आई वेयर यू इज इक्वल टू होता है ई पावर -1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स। पी की वैल्यू कितनी है -2 tan x और यहाँ पे डी एक्स, यहाँ से -2 से ये वाला कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल, इंटीग्रेशन tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ सेक एक्स यहाँ पे उछड़ के यहाँ पे नीचे चला जाएगा ना, तो u बराबर हम लोगों को सेक एक्स फाइंड आउट हो गया। ठीक, अब उसके बाद i बराबर क्या होगा, i बराबर होता है q माइनस, किसी को बताना मत, i बराबर ये होता है q माइनस 1/2 डी पी बाई डी एक्स माइनस 1/4 पी स्क्वायर, है ना, यहाँ पे डी पी बाई डी एक्स, यानी p बराबर कितना है -2 tan x। इसका क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग को -2 tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x। इसका मतलब डी पी बाई डी एक्स की जगह पे -2 tan स्क्वायर क्यू का वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है 5 और यहाँ पे डी पी बाई डी एक्स -2 सेक स्क्वायर एक्स, -2 से यहाँ कैंसिल, माइनस का माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल और माइनस का प्लस हो गया, और यहाँ पे पी स्क्वायर इसका स्क्वायर 4 tan स्क्वायर एक्स हो गया ना। इसको हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, इसका मतलब 1, इसका मतलब 5 + 1 यानी कि 6। ठीक, यानी कि आई की वैल्यू हम लोगों को 6 फाइंड आउट हो गई। एस की वैल्यू होता है आर की वैल्यू है ई की पावर एक्स सेक एक्स इंटू ई की पावर 1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स, जहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ पे यानी कि इसका मतलब यहाँ पे जब यहाँ पे ये इस साइड ऊपर चला जाएगा मतलब सेक की पावर -1 हो जाएगा और ये पूरा यहाँ पे नीचे चला जाएगा, मतलब ये इंटू सेक की पावर -1 ना, और -1 का मतलब 1/सेक एक्स कैंसिल, एस बराबर ई पावर एक्स ना। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। जी हाँ, आप लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं तो ये आप लोग को ये थोड़ी बहुत चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। नॉर्मल फॉर्म इज यहाँ पे डी टू वी अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 6v, यहाँ पे आई की वैल्यू है 6 और एस की वैल्यू है ई की पावर एक्स, तो ये नॉर्मल फॉर्म ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 6, यहाँ पे डी आ गया और वी बराबर ई पावर एक्स। सी एफ के लिए जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा वो एम स्क्वायर प्लस 6, इसका मतलब एम बराबर प्लस माइनस अंडरवुड में 6i ना, ये हो गया। ठीक, और इसका मतलब जो सी एफ है वो C1 कॉस अंडरवुड में 6x प्लस C2 साइन अंडरवुड में 6x, ये हम लोग को फाइंड आउट हो गया। पी आई बराबर कितना हो जाएगा, ई पावर एक्स अपान डी स्क्वायर प्लस 6। यहाँ पे हम लोग देखिए डी बराबर हम लोग क्या पुट करेंगे, डी बराबर हम लोग पुट करेंगे डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ना, यहाँ पे ए की वैल्यू है 1, इसका मतलब यहाँ पे 1 + 6 यानी कि ई पावर एक्स अपान 7 ना। यहाँ पे पी आई सी एफ की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, वी बराबर ये इसका मतलब सी एफ प्लस पी आई और वाई बराबर यू इंटू वी। यू की वैल्यू है सेक एक्स और वी की वैल्यू ये हम लोग को आंसर फाइंड आउट हो गया। ओके, हम लोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो ये एग्जांपल नंबर 9 है वो इम्पोर्टेंट है, क्या है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और इसका आप लोग सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। यहाँ पर केवल एक चीज़ किया गया है कि यहाँ पर जो यहाँ पे मैंने आई लिखा था वहाँ पे कैपिटल एक्स है ना, और वी की जगह यस की जगह पे कैपिटल वाई ना, उससे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप लोग ये भी लिख सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में केवल ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका ये हो गया और उसके बाद इसका आगे वाला यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये वाला हो गया और अभी हम लोगों ने कौन सा ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया ना एग्जाम्पल। अब उसके बाद अगर आप लोग सॉल्व करना चाहें तो आप लोग ये एग्जाम्पल नंबर 12 भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है ना, एग्जाम में आ सकता है। और क्या यहाँ पे देखिए ये हो गया और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पूरा का, और यहाँ पर ठीक है। अब हम लोग आइए मूव करते हैं, एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं ना कि कौन सा एक्सरसाइज का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अगर आप लोग सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर ये वाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ना।
क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देख लीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3 और इसका सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग आइए मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। आइए हम लोग अब मेथड ऑफ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना। एग्जैक्टली में प्रोसेस क्या होता है इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके, सो डरने की क्या बात जब तक मैथ लवर्स है आपके साथ। वाह 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 वाह, थोड़ी शायरी हो गई। अब आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे रूल नंबर 1 क्या है, बाय चेंजिंग ना, कंपेयरिंग लिखा गया है पूरा, एकदम लगता है मैं एकदम पगला गया हूँ। बाई कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड आर न, यह है स्टैंडर्ड इक्वेशन। यहाँ से हम लोग कंपेयर करके पी क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे। चेंजिंग द रूल नंबर 2, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स टू जेड द इक्वेशन बिकम्स, जो इक्वेशन है वो ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे एक्स की जगह पे जेड आ गया, एक्स की जगह पे जेड, यहाँ पे पी के मतलब P1 और यहाँ पे क्यू की जगह पे Q1, आर की जगह पे R1। अब यही P1 और Q1 R1 की वैल्यू निकालनी होती है और ले जा करके यहाँ पर पुट करना देना होता है। ओके, यहाँ पे P1 बराबर क्या होता है, P1 बराबर होता है d2z अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स अपान डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर ना। Q1 बराबर होता है Q अपान डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर, R1 बराबर होता है R अपान डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग ये वाला फार्मूला ध्यान रखिएगा। इसको आप लोग ऐसे करिए, एक मतलब जो अपने नोटबुक पे है उसमें आप लोग 1 से 2 बार लिख लीजिए, आप लोग को ध्यान हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। अब हम लोग को जेड कैसे चूज करना होता है, देखिए हम लोग जेड इस तरीके से चूज करते हैं ताकि जो Q1 बराबर हो वो हम लोग को कांस्टेंट मिले। एक ये मेथड होता है या फिर P1 बराबर 0 ना, इस तरीके से हम लोगों को जेड चूज करना होता है। ठीक है, P1 बराबर 0 या फिर Q1 बराबर कांस्टेंट, ज़्यादातर हम लोग इसी पॉइंट को रेफर करेंगे, Q1 बराबर कांस्टेंट से ही हम लोग जेड को चूज करेंगे। ओके, तो चलिए फिर उसके बाद जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ P1 Q1 R1 पुट कर देंगे, हम लोग को रिकॉर्ड सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया। ओके, आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एग्जैक्टली में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बाय द चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो पता है आपको, ये पहली ऐसी वीडियो है जिसमें मैंने अपने वीडियो किसी दूसरे वीडियो का प्रमोशन नहीं किया। तो क्या करूँगी यार, अब एग्ज़ाम आ गया ना आप लोगों को, अब आप लोग ज़्यादा वीडियो थोड़ी नहीं देखेंगे और क्या, अब आप लोग केवल रिवीजन करेंगे, इसलिए मैंने और किसी वीडियो का प्रमोशन नहीं किया। अच्छा चलिए, धन्यवाद इसके लिए। ओके, हम लोग आइए क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है x की पावर 6 d2y पान डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x पावर 5 dy बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 अपान एक्स स्क्वायर। देखिए जो इक्वेशन है वो कैसे लेकर आ सकता है, जो इक्वेशन है यहाँ पर हम लोग इसका कोफिशिएंट 1 लेकर आएंगे, तो इसका मतलब d2y पान डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे x की पावर 6 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर पान एक्स पावर 6 वाई इक्वल टू 1 अपान एक्स पावर 8 ना, ये बन गया। यहाँ पर जो p है ये कितना है 3 अपान एक्स, एंड q बराबर ये, एंड r बराबर ये। ठीक है, बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स टू जेड द इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। ऐसा ही हम लोग हर एक जो भी इक्वेशन इससे बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल से सॉल्व करते हैं उसमें हम लोग ऐसा जरूर लिखते हैं। ठीक है, चूजिंग जेड सच दैट Q1 बराबर ए स्क्वायर। यहाँ पे अब मैं आप लोग को एक अच्छी तरीके से समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली में हम लोग क्या करते हैं, जेड कैसे चूज करते हैं। देखिए यहाँ पे Q1 बराबर ए स्क्वायर, ये कैसे लिख दिया, यहाँ पर जो Q बराबर होता है ना उसमें हम लोग जो कांस्टेंट होता है उसी को हम लोग Q1 बराबर सपोज कर लेते हैं ना। देन Q1 बराबर क्या होता है, Q अपान डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर ना, तो इसका मतलब कि डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर Q अपान Q1, क्योंकि वैल्यू है ये और Q1 हम लोगों ने ए स्क्वायर सपोज किया। यहाँ पे बचा 1 अपान एक्स पावर 6 ना, कैंसिल हो गया ये, यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो 1 अपान एक्स पावर 6 बचा। डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1 अपान एक्स पावर 6, इसका मतलब डी जेड अपान डी एक्स बराबर यहाँ पे 1 अपान एक्स क्यूब हो जाएगा ना, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब डी जेड बराबर डी एक्स अपान एक्स पावर 3, यहाँ पे ये उस साइड चला गया, इंटीग्रेशन कर दिया हम लोगों ने, तो हम लोग को जेड बराबर -1/2 एक्स स्क्वायर फाइंड आउट हो गया। और इसको हम लोगों ने एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी टू जेड अपान डी स्क्वायर ना, इसको हम लोगों ने जब एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो हम लोग को -3 अपान एक्स पावर 4, ये आप लोग को समझ में आ रहा है, डिफ्रेंशिएशन आप लोग को आता ही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग P1 Q1 R1 की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे निकाला जाएगा। आइए पृष्ठ को पलटें और देखें पृष्ठ को, वाह शुद्ध हिंदी एकदम। देखिए यहाँ पे P1 बराबर क्या है, डी टू जेड अपान डी स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स अपान डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर।
यहाँ पे d2z अपन डी स्क्वायर की वैल्यू रखा, इसकी वैल्यू रखा, इसकी वैल्यू रखा सॉल्व किया, p1 बराबर 0 निकल गया, कैंसिल हो गई ये तो 0 हो गया, 0 अपान ये, इसका मतलब पूरा 0। r1 बराबर r अपान डी जेड अपान डी इसका होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखा, इसकी वैल्यू रखा, 1 अपान एक्स स्क्वायर मिला। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्या है ट्विस्ट? देखिए r1 बराबर हम लोगों को जो भी मिलता है या कुछ भी निकलता है तो हम लोग को उसको z के टर्म में निकालना होता है, ठीक है। अब देखिए z के टर्म में कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर -2z लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर z बराबर -1/2 एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब अगर हम लोग 1 अपान एक्स स्क्वायर निकालना चाहें तो 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर -2z ना, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ इसी तरीके से यहाँ पर ये -1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर -2z आ गया, ठीक। हेंस द रिड्यूस्ड इक्वेशन इज, जो रिड्यूस्ड इक्वेशन है वो कैसा बन जाएगा, p1 बराबर तो 0 आ गया, यहाँ पे 2y अपान डी जेड स्क्वायर, जेड यहाँ पे होगा, ये ध्यान रखिएगा, प्लस ए स्क्वायर कहाँ से आ गया, अरे वही, अरे Q1 की वैल्यू है ना ए स्क्वायर, वहीं से आया है ए स्क्वायर ना, तो यहाँ पे d2y अपान डी जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू -2z ना। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, CF और PI फाइंड आउट किया, तो देखिए क्या मिल गया, CF बराबर मिल गया हम लोगों को C1 cos AZ प्लस C2 sin AZ, और PI बराबर देखिए PI बराबर हम लोग को -2z अपान डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे डी स्क्वायर अगर कॉमन कर लें ना, यानी कि सॉरी यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर अगर कॉमन कर लें ना, -2z अपान ए स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस डी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, इसके पावर -1 आ जाएगा। कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया और कुछ नहीं ना। तो यहाँ पर जब इसका एक्सपेंशन कर दिया, यहाँ पे ये माइनस आ गया और ये हो गया इस इंटू इसका 2 बार डिफरेंस है विथ रिस्पेक्ट टू जेड, ये 0 हो गया ना। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई 1 में हो गया, तो यहाँ पे -2z अपान ए स्क्वायर, ये हम लोग को PI की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इसका मतलब y बराबर CF प्लस PI, CF ये है और -2z अपान ए स्क्वायर, PI ये है, और यहाँ पे z बराबर हम लोग -1/2 एक्स स्क्वायर ये हम लोगों ने रख दिया, तो हम लोग को रिक्वायर्ड सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया। ओके, हम लोग आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 15 ना, इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, x d2y अपान डी एक्स का -dy/dx माइनस ये है एग्जाम्पल, और इसको आप लोग सोल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। फिर उसके बाद और कुछ नहीं है, देखिए इसके आगे का सोल्यूशन, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन अगर हम लोग कहें तो वो है एग्जाम्पल नंबर 17। क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आप लोग को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया है, तो उसी की हेल्प से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक, और इसका हल्का सा सेकेंड वाला पार्ट मतलब आगे का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ओके, सो इसके बाद ये वाला भी खत्म होता है, अब केवल एक टॉपिक और बचा है, तो आइए उसी तरफ हम लोग मूव कर लेते हैं। देखिए, अच्छा, इसी का एक सिंपल रूल मैं और ज़्यादा सिंपल रूल आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। PQR की वैल्यू निकालो, फिर Z की वैल्यू निकालो Q1 बराबर कांस्टेंट सपोज करके, और फिर P1 और R1 की वैल्यू निकालो, और P1 Q1 R1 की वैल्यू को इसमें ले जा करके रख दो, CF और PI निकाल के y की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। बस केवल 3 स्टेप है। ओ, ये केवल देखने में लग रहा है 3 स्टेप ना, लंबा है, कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आइए मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ना। यहाँ पर फिर से कुछ रूल दिए गए हैं, बहुत सारे रूल्स हो गए। पहला रूल है CF फाइंड आउट करो और उसमें कांस्टेंट C1 और C2 को A और B से रिप्लेस कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद जहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो A और B है ना वो कांस्टेंट नहीं है, जबकि A और B फंक्शन है किसके, x के। और थर्ड वाला पॉइंट क्या है, A और B की वैल्यू को CF के इक्वेशन में रख करके क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। ये तो वो हो गया रूल्स। अब आइए हम लोग मूव करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रिवीजन करें हम लोग तो थोड़ा स्पीड में करेंगे, ओके। आधा घंटा हो गया है। देखिए, सबसे पहले d2y अपान डी स्क्वायर प्लस y इक्वल टू x, इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बता दूंगा और वीडियो को ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। फर्स्ट वी शैल फाइंड
द CF ऑफ द गिवन इक्वेशन क्या है यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू एक्स, यही वो है ना। ए मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस 1 डी जगह पे हम रख दिया भाई ए स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर बराबर यहाँ पे -1 हो जाएगा, माइनस का मतलब यहाँ पे आई स्क्वायर हो गया, गिविंग एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, सी एफ बराबर वाई इज इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x। अरे वाह, CF तो बहुत जल्दी फाइंड आउट हो गया। अभी रुकिए, अब है असली खेल, यानी कि y बराबर C1 और C2 को रिप्लेस करिए A और B से। तो यहाँ पे y बराबर A cos x प्लस B sin x विद द कंप्लीट प्रिमिटिव ऑफ द गिवन इक्वेशन ना, ये हो गया y बराबर। अब यहाँ पे dy/dx और d2y/d², इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए यहाँ पे dy/dx बराबर, इसको हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया ना। लेट अस चूज a एंड b सच दैट, a और b को इस तरीके से चूज करते हैं कि यहाँ पे जो dA/dx वाला है और जो dB/dx वाला है पूरे पूरे को हम लोग 0 के बराबर सपोज कर लेते हैं, और उसको हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 बोल दिया ना। और इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा ये वाला भाग क्या हो गया, 0 हो गया, बचा केवल ये वाला ना। तो dy/dx बराबर ये वाला, ये वाला नहीं, मतलब -A sin x प्लस B cos x। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोगों को ये फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू और y बराबर जो हम लोगों ने एक क्या माना है, a का माना है y बराबर भूल गए यार, A cos x प्लस B sin x ने, इस पूरी वैल्यू के लिए जा करके यहाँ पर रख देंगे। देखिए क्या है, यहाँ पे बन जाएगा जो इक्वेशन है वो ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे d2y/d² की वैल्यू है और यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू है बराबर x। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से कैंसिल हो गई, बचा केवल ये और ये बराबर x। मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई विथ cos x इन इक्वेशन, मतलब हम लोग अब इसको और इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और b और a की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, परिणाम चाहिए। ओके, देखिए क्या है dB/dx, यहाँ पे इसको हम लोगों ने cos x से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर इक्वेशन नंबर जो 2 वाला है, कौन सा इक्वेशन नंबर 2, देखिए ये वाला इक्वेशन ना, इसमें हम लोगों ने sin x से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दिया, तो क्या हो गया dB/dx बराबर x cos x ना, ये हम लोग को फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हवन करेंगे और क्या करेंगे, देखिए dB/dx बराबर यहाँ पे x cos x, इसका मतलब b बराबर इंटीग्रेशन कर दिया तो ये मिल गया b बराबर। अब फिर पुट द वैल्यू ऑफ dB/dx इन इक्वेशन 2, हम लोग को यहाँ पे dB/dx था ना, तो यहाँ पे dB/dx sin x था, dB/dx की वैल्यू लिख दिया, dA/dx a की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया यहाँ से, और फिर उसके बाद इसका जो सोल्यूशन है वो a cos x प्लस b sin x यही है। तो इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ पे ये इंटू cos x प्लस b की वैल्यू ये इंटू sin x, यहाँ पे इसको सॉल्व किया मल्टीप्लाई करके ना, तो y बराबर C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस x, ये हम लोग को रिकॉर्ड सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया। ओके, तो ऐसा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट करिएगा। तो बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बारी उनको जानने की क्या है वो देखिए। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 22, ये सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये वाला क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, और क्या लेना ही चाहेंगे। अरे यार अभी तक वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं कोई देख भी रहे कि नहीं। नहीं यार, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। अच्छा, पता नहीं कितने देखते हैं, कितने व्यूज़ आते हैं। यहाँ पे फिर उसके बाद देखिए इसका 2 वाला, मतलब इसके आगे का, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। और ये एग्जांपल नंबर 24 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को ना। हाँ, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है ना, मतलब क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो इसमें आप लोग को बोल देगा कि इसको आप लोग को मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ही सॉल्व करना है ना। तो आप लोगों को लगाना होगा, क्वेश्चन लगाना होगा ना। यहाँ पे देखिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। ओके, यहाँ पे y बराबर ये सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया। ओके, अब हम लोग एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी एक देख लेते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करिएगा। d2y/d² माइनस y/2/1 प्लस e⁴x ना, इसका जो सोल्यूशन है वो ये दिया गया है। ठीक है, इसका सोल्यूशन भी देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, सॉल्व करिएगा एक्सरसाइज के लिए। ओके, तो इसके बाद मेथड ऑफ रेशनल फैक्टर वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आप लोगों को देखना है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। ओ यहाँ पर हो गया प्रमोशन।
ना, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है पूरा, तो उसमें एक वीडियो है, एक आई थिंक एक ही वीडियो होगा, मैंने उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को समझाया है। तो अगर आप लोग को देखने का मन कर रहा है तो आप लोग जाइए और देख लीजिएगा, ठीक है। टाइप करिएगा मेथड ऑफ ऑपरेशनल फैक्टर बाय मैथ लवर। ओके, सो आशा करते हैं आप लोगों को ये पूरा रिवीजन काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अमेजिंग जर्नी। किसी ऐसे को शेयर कर दीजिएगा जिसको मैथ से डर लगता हो, इसको देखने के बाद उसका पूरा का पूरा डर गायब हो जाएगा। अच्छा, केवल एक लेक्चर नहीं, मतलब लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट का इस चैप्टर का जितना भी डर है, जितना भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट डाउट है, वो पूरा इसी लेक्चर में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, सो थैंक यू।